हाय देयर। सो गुड इवनिंग सभी लोग को। कैसे हैं आप सभी? बहुत ही आज कम स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन हो गए हैं। क्या हो गया आज? नाइस। ओके। बहुत ही कम स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन हुए हैं। अब लगता है सभी लोग लगता है सो गए ना। ठीक है। सो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो पीछे जो भी सेशन में पढ़ाए थे आप लोग को समझ में आया था ना? सभी लोग को पिछले सेशन में हमने जो कुछ भी डिस्कस किया था एंड देन गाइस वो सब कुछ समझ में आया ना सभी लोग को? ओके। ठीक है। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग एक चीज को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही जावा स्क्रिप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देता है, राइट ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सभी लोग को एक बार कमेंट करें सभी लोग। ऑडियो और वीडियो विजिबल है या नहीं? सभी लोग एक बार कमेंट करें प्रॉपर तरीके से। आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? राइट इन कमेंट बॉक्स गाइस। यस विजिबल। और वॉइस कैसा आप एक बार बता दे। वॉइस बताया। वॉइस वॉइस क्लियर है या नहीं? शिव प्रभा एक बार वॉइस चेक करें क्लियर है या नहीं। ओके ओके ठीक है। ओके। देन हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो टुडे का टॉपिक हमारा जो है, आज का हमारा टॉपिक जो है, आज हम लोग डे 4 के डे 4 में आ गए जावास्क्रिप्ट में, ठीक है? डे डे 3 तक हमने देख लिया था एंड देन अब डे 4 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था एंड देन स्ट्रिंग मेथड के बारे में समझे थे एंड देन एरे स्ट्रक्चर मेथड के बारे में समझेंगे कि एरे क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इन दिस जावा सीरीज। ओके। एरे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है एंड देन लास्ट में आपको बताएंगे भी। एरे का यूज किस लिए होता है एंड देन एरे पे एक छोटा सा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एंड देन बहुत ही मजा आएगा आज। ठीक है। इसके लिए हम लोग एरे को पढ़ेंगे, ठीक है? एरे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सभी लोग को एरे आना ही चाहिए। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना ये चीज को, तो बहुत ही चीज में ये चीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, ठीक है? एरे बहुत ही अच्छा चीज है, ठीक। और इसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और एरे को समझते हैं कि एरे होता क्या है। सो एक क्या है एरे? अगर एरे की बात करें, अगर बात करेंगे एरे के, सर एन एरे इज द स्पेशल वेरिएबल दैट होल्ड्स द मल्टीपल वैल्यू इन द स्ट्रिंग वेरिएबल्स। मोस्टली ये चीज क्या लिखा हुआ है? एन एरे इज a special variable that holds the multiple value in a string सिंगल वेरिएबल। ओके। इसका मतलब क्या है कि एरे जो है एक स्पेशल वेरिएबल है जो किसी एक चीज को क्या करता है, मल्टीपल वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर क्या करता है, स्टोर करके रखा रहता है, ठीक है? कैसे अभी आपको क्लियर करते हैं। कैसे ये चीज तो अभी क्लियर करते हैं। वंस अगेन अभी हम आपको VS कोड को शेयर करके दिखाते हैं एंड ये चीज को क्लियर कराते हैं किस तरह से ये चीज हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है? मोस्टली ये हमारा आपको VS कोड दिख रहा होगा। ये हमारा VS कोड जो आपको दिख रहा है, देन ये तो आपको पता ही होगा हम index.html में हम क्या किया, app.js को ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक ना? ये चीज तो अभी आपको दिख रहा है। एंड देन अगर बात करें एरे के बारे में कि एरे मोस्टली हम यूज कब से शुरू कर दिए एंड देन सर एरे का यूज क्यों करते हैं, तो बात करेंगे कि एरे के बारे में कि सर अगर जैसे कि आपने अगर लेट करके वेरिएबल बनाते थे, str करके हमने वेरिएबल बनाया। सॉरी वन सेकेंड। अगर हम स्टूडेंट्स जैसे कि हमें मल्टीपल स्टूडेंट्स चाहिए, जैसे कि एक STUDENT स्टूडेंट्स एक 1 है, ओके। यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 है एंड देन गाइस हम लिखते हैं इसमें एक स्टूडेंट्स का नाम क्या है। यहाँ पे एक रवि, RAVI। ओके, एक रवि नाम का लड़का है एंड देन अगर बात करें सेकेंड वन की, लेट स्टूडेंट्स STUDENT स्टूडेंट 2 एंड देन इस तरह से ये चीज हम बनाते थे एंड देन सेकेंड जो मेरा स्टूडेंट्स रहेगा, इसमें क्या रहेगा, रोहित। रोहित ROHIT, रोहित इस तरह से हुआ।
अगर एक और बनाते हैं कि सर लेट स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट 3 करके, और बात करते हैं कि सर इसमें एक और स्टूडेंट्स है जो इसका नाम मोहित है, MOHIT। ओके, सो ये चीज क्लियर ना? परफेक्ट। ओके, सो अगर बात करें ये चीज, और इसको अगर हम स्टूडेंट्स को जिस तरह से बनाए एंड सर कहें 1 by 1 इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं एंड देखना चाहते हैं ये स्टूडेंट्स 1 में मेरा क्या है, ये चीज करना चाहते हैं मोस्टली, ठीक ना? तो मोस्टली ये चीज होता है कि अभी समझ में आता है, अभी समझा रहे हैं वो 1 सेकेंड। अभी इसको क्या करते हैं, पहले तो इसको हम लाइव कर लेते हैं अपना चीज को, एंड देन लाइव देखेंगे किस तरह से क्या हो रहा है। एंड इंस्पेक्ट कर लिए ये चीज को, और इंस्पेक्ट करके थोड़ा सा इसको इधर कर लिया एंड देन कंसोल में जाएंगे। ओके, एंड देन अभी ये चीज जो दिख रहा है ना आपको, ये चीज जो दिख रहा है, रवि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, रवि लोड लिया है, ठीक ना? ये चीज अभी आपका क्या दिख रहा है, रवि लोड लिख के दिख रहा है, ठीक है? सो यहाँ पे अभी बात करें जैसे कि, तो यहाँ पे रवि तो दिख रहा है, यहाँ पे आपको रवि दिख रहा होगा सभी लोग को, ठीक है? सो मोस्टली अगर इस ये चीज को बात करें कि सर इसको मल्टीपल हम क्या करते हैं, सबको स्टूडेंट्स को अगर करना पड़ेगा तो मल्टीपल एक वेरिएबल बना देंगे, और उसमें क्या करते हैं, स्टूडेंट 1 के अंदर रवि है, स्टूडेंट 2 के अंदर रोहित है, स्टूडेंट 3 वेरिएबल के अंदर मोहित है। तो ये चीज होता है, राइट ना? अगर वेरिएबल की बात करें सर, ये एरे क्यों स्टार्ट किए और एरे क्या होता है, एंड एरे को कंसेप्ट क्या है, तो यहाँ पे स्पेशल तरीका से एरे का डिफिनेशन ही लिखा हुआ था। एन एरे इज ए स्पेशल वेरिएबल दैट होल्ड्स अ मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल, मतलब कि एक ही वेरिएबल के अंदर हमने बहुत सारे मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। कैसे? वो कैसे? जैसे कि लेट करके हम माने, गाइस अगर लेट स्टूडेंट्स STUDENT स्टूडेंट्स करके माने, स्टूडेंट्स कर लेते हैं, ठीक है? एंड देन यहाँ पे इक्वल टू, और एरे इस तरह से होता है, ठीक है? इस तरह से हमने ये चीज को दिया, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर हमने यहाँ पे रोहित को स्टोर किया, रोहित ROHIT रोहित। ओके, ठीक है। सो अगर बात करें सेकेंड स्टूडेंट्स को देने की, कि सर यहाँ पे एक मोहित रहेगा, MOHIT मोहित भी है, और एक स्टूडेंट्स है जिसका नाम जैसे कि यहाँ पे कुछ दीपक, DEEPAK, ठीक है, दीपक ले लेते हैं। सो ये सब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो ये 3 स्टूडेंट्स हमने लिया, एंड देन यहाँ पे इसको इस तरह से सेमी कॉलन से हमने यहाँ पे एंड कर दिया। एंड देन आप बात करें कि इसको लॉक करें, आप अभी लॉक करें एंड देन स्टूडेंट्स को यहाँ पे इस तरह से लिए, और ये चीज अभी आपको दिखाएंगे, एंड देन अभी हम सेव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये चीज को दिख रहा है ना आपको, अभी जो हम ये चीज किए हैं ना गाइस, ये तो मोस्टली यहाँ पे जो हमने ये किया है, तो देन यहाँ पे रोहित मोहित दीपक 3 जो हमने लिया है, देन सिंगल वेरिएबल के अंदर 3 स्टूडेंट्स को हमने क्या किया, यहाँ पे असाइन कर लिया। चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से एक्सपेंड करके, एंड देन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 इंडेक्स पे क्या है, रोहित है, और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, मोहित है, एंड देन सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, दीपक है ना? और टोटल लेंथ क्या है, टोटल लेंथ क्या है इसका, टोटल लेंथ जो हमारा है ये 3 है, क्योंकि 0 1 2 3। सो अगर बात करें फर्स्ट क्लासेस में हमने बात की थी टाइप ऑफ, जैसे कि हम टाइप ऑफ चेंज करने के लिए, सो टाइप ऑफ अगर बात करें कि सर इसका टाइप ऑफ द स्टूडेंट्स, सो अगर स्टूडेंट्स की बात करें, STUDENT स्टूडेंट्स की बात करें, सो ये स्टूडेंट्स को टाइप करेंगे तो ये मेरा क्या बताएगा, ये ऑब्जेक्ट है। ये स्टूडेंट्स क्या बताएगा, जो भी हमने ये चीज लिया था ये मेरा ऑब्जेक्ट है। जैसे कि अभी सब कुछ बता रहे थे कि जैसे हमने एक लेट करके वेरिएबल मानते थे, लेट STR करके, एंड देन अगर बात करते थे इक्वल टू, क्या करते थे, इक्वल टू में जैसे कि यहाँ पे लिखते थे, एंड देन गाइस 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या किए, वेब एक्सपर्ट लिखते थे ना, ये चीज आपको याद होगा कि WEBEXPERT। ओके, ठीक है, परफेक्ट। सो यहाँ पे ये चीज तो लिख दिए, एंड देन इसका टाइप ऑफ चेक करते थे कि सर इसका टाइप ऑफ द STR, मतलब कि STR वेरिएबल का टाइप, तो ये स्ट्रिंग बताता था, इस तरह से हमने बताया था ना चेक करने के लिए। उसी तरह से अगर एरे की चेक करना चाहें कि सर टाइप ऑफ द, जो जो हम स्टूडेंट्स क्रिएट किए वेरिएबल को, स्टूडेंट्स, ठीक है, और इस तरह से, तो इसका क्या आता है,
ये ऑब्जेक्ट में होता है मोस्टली। मोस्टली क्या होता है, ऑब्जेक्ट में होता है, राइट ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हमने अगर क्रिएट करते हैं, जो भी हम क्रिएट करते हैं तो एरे के अंदर वो ऑब्जेक्ट, उसका टाइप क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और सिंगल वेरिएबल के अंदर, सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। कैसे, एक और अगर हम वैल्यू यहाँ पे स्टोर कराने चाहे, जैसे कि यहाँ पे अभिषेक, एस एच ई के अभिषेक स्टोर करा है, एंड देन सेव करे तो यहाँ पे एक और ही यहाँ पे अभिषेक आ गया। एंड देन ये हमारा थर्ड इंडेक्स पे नंबर पे है, एंड देन लेंथ इसका क्या है, 4 नंबर। यहाँ पे मल्टीपल आप प्रिंट करवा सकते हैं, यू कैन ऐड वन मोर। ओके, सो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिया, रिया नाम की वही स्टूडेंट्स है, तो इसको भी सेव कर लिए। सो यहाँ पे इस तरह से, एंड इसका चेक भी कर सकते हैं क्या है, इसको इस तरह से इंडेक्सिंग चेक कर लिए। तो ये चीज समझ में आ गया ना सभी लोग को। सो राइट इन द कमेंट बॉक्स गाइस, ये चीज क्लियर। सभी लोग एक बार क्लियर कर देंगे, सभी लोग ये चीज तो क्लियर ना। तो मोस्टली ये अभी जितना कुछ समझा है ये तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको। यस सर क्लियर, प्राची प्रिया क्लियर, ओके ओके, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर सभी लोग, ओके। सो देन अगर बात करें एक चीज और, सर विजुअलाइजेशन किस तरह से ये होता है, मतलब कि किस तरह से इसको हम देख सकते हैं, इंडेक्स किस तरह से एरे को देखा जाता है, विजुअलाइज किया जाता है, ठीक है। किस तरह से इसको विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से विजुअलाइजिंग किया जाता है कि आपको अगर पता है, जैसे कि आपने कुछ बनाया तो जीरो इंडेक्स पे अभी हम आपको दिखाएं प्रैक्टिकली, पहला जो इंडेक्स नंबर रहेगा वो जीरो रहेगा। ये बात तो क्लियर है ना। अगर सेकेंड इंडेक्स में हम जो चीज लिखे वो मेरा इंडेक्स नंबर 1 रहेगा। एंड मोटा मोटी कहने का हिसाब मेरा क्या है कि जो भी चीज स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग में वो मेरा स्टार्ट विद द जीरो। ओके, सो जीरो के साथ स्टार्ट होता है, जैसे कि 0 1 2 3। ओके, सो यहाँ पे जो भी चीज अभी आपको दिखा रहे हैं, रोहित कितने नंबर पे है, 0 नंबर पे, मोहित 1 नंबर पे, दीपक 2 नंबर पे, अभिषेक 3 नंबर पे, रिया 5 नंबर पे। तो ये चीज समझ में आ गया किस तरह से विजुअलाइज करते हैं, ठीक ना। ये चीज तो क्लियर भी, ये भी क्लियर। अगर बात करें सर एरे आर म्यूटेबल, अभी आपको एक चीज पूछना चाहते हैं कि पिछले क्लास में स्ट्रिंग पढ़ाए थे, तो स्ट्रिंग बताइए म्यूटेबल है या इनम्यूटेबल है। अभी आप एक बार कमेंट कीजिए, स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग के बारे में बताया था ना सभी लोग को, सभी लोग को बताए थे ना स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग जो होता है इनम्यूटेबल होता है, और ये एरे जो है ये म्यूटेबल। म्यूटेबल के मतलब क्या, म्यूटेबल के मतलब क्या, जैसे कि अभी आपको समझाते हैं म्यूटेबल का मतलब क्या। ये VS कोड को हमने ओपन किया, राइट, ये VS कोड को हमने ओपन किया। एंड देन अगर म्यूटेबल की बात करें तो ये चीज को अभी तो क्लियर, इसको क्या करते हैं, अभी हम कमेंट कर देते हैं, और ये चीज को हमने यहाँ पे इस तरह से ले लिया। ओके, अब भी बात करेंगे थोड़ा सा, इस चीज को समझेंगे म्यूटेबल क्या होता है, चेंजेबल। शशांक सही बताए, ठीक है। सो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है, चेंजेबल, ठीक ना। म्यूटेबल मतलब कि जो चेंज हो सके, मतलब कि जो चेंज ना हो सके, ठीक है। सो लेट, अगर बात करें कि इसको लेट करके हम एक वेरिएबल बनाए, एंड देन अगर बात करें इसको कि 1 सेकेंड, अगर इसमें बात करें लेट ए आर एरे करके हमने एक स्ट्रिंग को बनाया, एंड यहाँ पे वेरिएबल बना लिए, एंड इसके अंदर हम क्या किए, इसके अंदर 1 को स्टोर कर दिए, 1 एंड 2 एंड देन 3, इस तरह से स्टोर कर दिए। ओके, और इस तरह से स्टोर तो कर दिए। और एरे इंडेक्स में हम कहे कि एरे नंबर जो हमारा है वो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या करो। यहाँ पे अभी अभी थोड़ा सा ये चीज अभी समझिएगा, अभी समझ में नहीं आएगा तो भी देखिए, ठीक ना। सो जीरो इंडेक्स पे क्या करना है सर, यहाँ पे जो जीरो इंडेक्स पे, यहाँ पे 100 को, जीरो इंडेक्स पे क्या है देखिए, 1 सेकेंड यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा जो जीरो इंडेक्स है, ये जीरो इंडेक्स, उस पे क्या करे, 100 को यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, ठीक ना, 100 को असाइन कर रहे हैं। तो ये चीज मोस्टली यहाँ पे ये कहने का मतलब मेरा है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि सर एरे को जो है उसको हम क्या करते हैं, अभी सभी चीज बताएंगे आपको। पुश करते हैं, एंड देन यहाँ पे क्या करते हैं,
यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरे के जगह पे हम जीरो के जगह पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिखे एंड देन यहाँ पे 100 लिखे। ओके, एंड देन इस तरह से इसको लिखे एंड देन अब सेव करते थे, क्या होता है, अभी सेव करें एंड देन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एरे को प्रिंट करवाएं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो जीरो इंडेक्स के जगह पे है वहां पे क्या हुआ, मेरा क्या हुआ 100, क्या हुआ 100 यहाँ पे पुश आउट हो गया, ठीक ना, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स में आ गया। तो ये चीज होता है, यहाँ पे इस तरह से भी देख सकते हैं कि जीरो नंबर पे 100 आ गया, जो हमने यहाँ पे चेंज किया कि यहाँ पे जो जीरो इंडेक्स पे 100 कर दो एंड देन इसको यहाँ पे पुश कर दो। अभी हम बताएंगे ये चीज को, ये चीज मेथड को क्लियर करेंगे, बट क्या हम समझाने वाले म्यूटेबल का मतलब, अब जब भी आप एरे को प्रिंट करवाएं, अब जब भी, तो क्या होगा, ये हमेशा यही वैल्यू देगा जो आपने चेंज किया, ये नहीं आपको जिस तरह से आपने स्ट्रिंग में देते थे उस तरह से वो नहीं होगा कि सेम वैल्यू ही रहेगा, ठीक ना। बट ये जब भी आप प्रिंट करवाएं, जब भी आप एरे को प्रिंट करवाएं, तो ये आपका ये सेम वैल्यू ही रहेगा। आपको ये चीज क्या हुआ, चेंज हो गया। ओरिजिनल वैल्यू जो मेरा था, ओरिजिनल में हमने ये लिया था 1 2 3, ओरिजिनल में क्या लिए थे 1 2 3, बट हमने क्या किए, उसको हम चेंज कर दिए कुछ मेथड लगाकर, कुछ मेथड लगा के चेंज कर दिए। अब जब भी एरे को प्रिंट करवाएं, एरे को 1 सेकेंड एक बार और देख लेते हैं, तो एक 100 2 300 इस तरह से ये चीज भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे चेंजेस हो गया ना, यहाँ पे चेंजेस हो गया कि नहीं, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर कि सर म्यूटेबल के मतलब हमने समझ लिया कि जो भी चीज ओरिजिनल वैल्यू हमने बनाया उसको हम चेंज कर दे। ये अभी मेथड को छोड़िए, मेथड हम समझाएंगे अभी बाद में। यहाँ तक क्लियर ना सभी लोग को, क्लियर ना सभी लोग को, एक बार कमेंट करें, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे क्लियर। ओके क्लियर, सभी लोग को क्लियर, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट। सर क्या हम इसे लाइव सर्वर पर भी रन नहीं कर सकते हैं क्या? अविनेश, ये जो आपका सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है एंड देन आप बहुत ही अट्रैक्टिव क्वेश्चन पूछे हैं। बट ये जो हमने ये किया है, हमने क्या किया पहले ये चीज आपको दिखाते हैं। ये लाइव सर्वर पे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, कोई बता सकते, शायद शशांक बता सकते हैं। जेएस का कोड, जावास्क्रिप्ट का कोड लाइव सर्वर पे नहीं चलेगा। कोई बता सकते हैं क्या, यहाँ पे जितने लोग ऑनलाइन यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, क्यों नहीं सर डायनेमिक वैल्यू फेच नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें कि कुछ एक बोल रहे हैं अविनेश की सर लाइव सर्वर पे, तो ये लाइव सर्वर पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी हम जब जावा स्क्रिप्ट को खत्म करेंगे, तो इसके बाद जावा स्क्रिप्ट को खत्म करते ही करीब डे 10 जाते जाते हम क्या करेंगे, आपको नोड जेएस पे हम लोग ला देंगे, ठीक है। नोड जेएस सिखा देंगे आपको, जो नोड जेएस होगा। एंड देन गाइस अभी आप देखते रहिए, जिस तरह से अभी आपको बता रहे हैं वो अभी बस इतना ही समझिए, ठीक ना। किस तरह से ये जावा स्क्रिप्ट कोड रन होता है वो अभी आपको बताएंगे। ये भी चीज आपको क्लियर होगा VS कोड में। अभी हम क्या कर रहे हैं, कोड यहाँ कर रहे हैं एंड देन सेम वैल्यू को क्या किए हैं, इंडेक्स वाले पेज को हम क्या करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं, और इसी पेज के अंदर हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं एंड देन इसमें कोड को देखते हैं, आउटपुट को, ठीक ना। तो ये मेरा क्या है, एक निंजा टेक्निक है अभी हम मेरा चलने का, और ये बहुत ही स्मूथ तरीका से काम करेगा। और पहले ये यही टेक्निक से हम लोग करते भी थे, ठीक ना। अभी क्या हुआ, नोड जेएस आया, नोड जेएस, ठीक ना। नोड जेएस क्या होता है, एक बार सर्च मार के आप भी आपको दिखाते हैं। ये चीज पे हम काम भी करेंगे, नोड जेएस, ठीक ना। ये नोड जेएस ये मोस्टली रन टाइम जावा स्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, जिससे क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट का कोड हम इसी से रन करते हैं विद इन द VS कोड। ओके, VS कोड के ही अंदर करेंगे। जब ये पढ़ाएंगे ना आप लोगों को, ये इंस्टॉल करने के लिए बताएंगे, ये चीज को आप क्लियर करेंगे ना, तो बहुत ही मजा आ जाएगा, ठीक ना। ये बहुत ही बैकएंड लेवल पर है, ठीक ना। ये इसी को बोलते हैं, इसमें मर्न का आ जाता है, विथ नोड जेएस इसमें भी आ जाता है, ठीक ना। MERN, एन में नोड जेएस आता है ना। तो ये चीज भी क्लियर करेंगे, ठीक है।
सो इसके लिए अभी टेंशन नहीं करना है, इसके लिए अभी कुछ नहीं सोचना है। तो अभी जो मेरा टॉपिक है उसी पे आते हैं, ठीक है। ये चीज भी क्लियर करेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे थे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं सर? एक्सप्रेस, एक्सप्रेस क्या है ये भी चीज समझाएंगे। एक्सप्रेस क्या है, सेम चीज। रन टाइम जो हम किए हैं, देन एक्सप्रेस जेएस क्या है, एक्सप्रेस जेएस अभी हम ये चीज दोनों को पढ़ाएंगे। एक्सप्रेस जेएस इससे क्या होता है, हमारा नोड जेएस पे जो भी कुछ बनाते हैं उससे क्या बनता है, जैसे कि एपीआई रेफरेंसेस लेते हैं, जैसे कि अगर सर्वर, जैसे कि जो मेरा अभी कोड जो चल रहा है यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं। एक चीज देखा है, जो मेरा ये कोड चल रहा है ना सिप्रवा, ये मेरा किस आईपी एड्रेस पे चल रहा है, तो ये आईपी एड्रेस पे चल रहा है। तो उससे क्या होगा, हम अपना खुद का ये क्या करते हैं, एक्सप्रेस जे से क्या करते हैं, एक्सप्रेस जे से क्या करते हैं, हम अपना खुद का बनाते हैं, खुद का क्या बनाते हैं, सर्वर बनाते हैं कि खुद का सर्वर पे इंस्टॉलिंग हो, ये मेरा खुद का सर्वर पे सब कुछ रन करे। इस यही चीज दोनों को हम क्लियर करेंगे ये नेक्स्ट क्लासेस में। और ये सब बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, ठीक ना। अभी जावास्क्रिप्ट को क्लियर कर देते हैं, एरे पे पढ़ा रहे हैं, फोकस कीजिए एरे पे। सो ये चीज क्लियर। ओके ओके। सो नेक्स्ट वन गाइस, अगर बात करें कि सर ये पुश मेथड क्या है, अभी आपने पुश का यूज किया है, पुश मेथड से क्या होता है ये चीज। तो एरे के अंदर क्या होता है ये चीज गौर कीजिएगा, अभी इसका प्रैक्टिकली एग्जांपल भी दिखाएंगे आपको इस ना। तो पुश मेथड क्या है, ऐड आइटम टू द एंड। पुश मेथड से क्या होता है, आप किसी एरे के अंदर, जैसे यहाँ पे लेट फ्रूट्स करके एक क्या बनाया गया है, वेरिएबल क्रिएट किया गया है, ओके। इस वेरिएबल के अंदर हमने एक फ्रूट्स को लिया है और एक बनाना को लिया है, ठीक ना, दो फ्रूट्स लिए हैं। क्या करते हैं, फ्रूट्स डॉट पुश करके हमने एक मेथड लगाया, ठीक है। कौन मेथड लगाया, इसको कहते हैं फ्रूट्स के अंदर जो हमने फ्रूट्स वेरिएबल क्रिएट किए हैं, उस फ्रूट्स के अंदर क्या करो, डॉट उसका एक मेथड लगाओ, एंड देन ये पेरेंथेसिस को यूज करेंगे और कहेंगे भाई साहब इसमें जो है एक मैंगो को ऐड करो। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, एप्पल प्लस मैंगो एंड देन एप्पल प्लस बनाना प्लस मैंगो, ओके। तो ये चीज को ऐसे हो जाता है, ये चीज क्लियर ना। अभी क्या करते हैं, ये विद द प्रैक्टिकली ये चीज वीएस कोड में करके देखते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा क्या है, अभी इसको क्या करेंगे, वन ट्राई करते हैं ये चीज को कि सर लेट फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल था, एफ आर यू आई टी एस, फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल था। एंड देन सर इसको हम क्या करते हैं, पहला एप्पल ले लेते हैं, ओके। सो नेक्स्ट वन क्या ले आप बताइएगा, नेक्स्ट कौन सा फ्रूट्स ले, सभी लोग एक बार कमेंट करें, रैंडम सा एक बार सभी लोग आप अपने मनपसंद जो आपका फ्रूट्स जो है वो लेंगे, ठीक है। सो सभी लोग एक बार कमेंट करें अपना फेवरेट फ्रूट्स, मैंगो, सिपरवा, सभी लोग एक बार कमेंट्स करें, ओके। सो नेक्स्ट मैंगो लेते हैं, ओके। MAN 0। सो ठीक है। कुछ लोग कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि ओके ग्रेप्स, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रेप्स को क्या करेंगे, पुश करेंगे, एंड देन एक चीज और ले लेते हैं, ठीक है। अभी एक चीज और ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, दो ही चीज लेते हैं, ग्रेप्स को क्या करेंगे, पुश करेंगे, ओके। यहाँ पे इस तरह से बना लिए, एंड देन क्या करते हैं, ये मेरा जो जो बना है ये फ्रूट्स, अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। सर यहाँ पे लॉग करके जो देखेंगे, एंड देन यहाँ पे फ्रूट्स को चेक कराएं, तो ये मेरा अभी चेक कराएंगे। तो यहाँ पे क्या कंसोल पे दिखेगा, क्या ये कंसोल पे दिखेगा क्या, तो रियलिटी में ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 0 नंबर पे एप्पल है ना, 1 नंबर पे मैंगो है, एंड लेंथ क्या है, 2 है, एंड देन प्रोटोटाइप क्या है, एरे है, इसका टाइप चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक ना, ये चीज क्लियर। अभी ये चीज जो है, ये चीज जो बना है, इसको हम क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, अभी हम पुश मेथड को यूज करेंगे। पुश मेथड मतलब क्या, 1 सेकेंड यहाँ पे देखेंगे। सर यहाँ पे जो फ्रूट्स क्रिएट किया वो फ्रूट्स ले लीजिए, एंड यहाँ पे डॉट लगाइए, और डॉट के बाद यहाँ पे पुश मेथड को यूज कीजिए, अंदर पैरेंथेसिस के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेप्स यूज करेंगे, क्या करेंगे, ग्रेप्स लगा देंगे, मतलब कि एक और फ्रूट्स को ऐड करो। 1 सेकेंड, कैपिटल जी लेते हैं, GRAPES,
शायद सही है मीनिंग या नहीं है, पता नहीं। ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से हमने ये पुश कर दिया। ओके, एंड देन जब भी पुश करेंगे तो यहाँ पे आप फ्रूट्स को चेक करते हैं, क्या सच में फ्रूट्स को क्या होता है, एड द एड आइटम टू इंड, इंड के अंदर हमको एक आइटम को यहाँ पे देता है या नहीं, एफ आर यू, यहाँ पे फ्रूट्स को देखे एंड देन गाइस यहाँ पे इस तरह से। तो ये सच में क्या किया, एक लास्ट में, लास्ट यानी सबसे लास्ट वाले इंडेक्स में क्या किया, एक जो पुश को क्या किया, यहाँ पे एक और आइटम को ऐड कर दिया। सेम चीज ना, ये चीज समझ में आया ना, किस तरह से ऐड कर दिया। सेम इसी तरह से आप ट्राई कर सकते हैं, सेम इसी तरह से बहुत अभी और आप करना चाहते हैं सर, और भी हम, ओके, या ऐड आइटम तो इंड होगा, लेकिन अगर हमें कोई आइटम मिड में या फिर स्ट्रिंग ऐड करना हो तो क्या यूज करेंगे। सो ये चीज अभी हम पढ़ा ही रहे ना, ये चीज तो पढ़ा ही रहे ना अभी आपको, हमने अभी तो क्लियर ही कहाँ किया, अभी तो ऐड लास्ट में क्रिएट करने के लिए हमने बताया विनेश। अभी तो हम सबसे पहले क्या किए, लास्ट में हमने आइटम को ऐड करना बताया, अभी तो स्टार्टिंग किए ना, अभी देखते जाइए आप। तो मोस्टली लास्ट में अगर कोई भी आइटम को ऐड करना रहे तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, सभी लोग एक बार कमेंट करें, इससे आपको याद होगा, इससे आपको याद होगा, एक बार कमेंट करें। लास्ट में अगर किसी आइटम को एरे में पुश करना हो या फिर ऐड करना हो तो किस तरह से, कौन सा मेथड यूज करेंगे, पुश मेथड, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे पुश मेथड। ओके, सभी लोग एक बार कमेंट करें, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा एंड याद होगा। ठीक है, ओके ठीक है, उस मेथड का यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, लास्ट में मेरा क्या होगा, इंडेक्स के लास्ट में मेरा एक ऐड हो जाएगा, सही, ओके ओके ओके। एंड अगर चलते हैं, अगर और आगे चलते हैं, और आगे क्या चलते हैं सर, ये चीज तो आपने समझा दिया। देन अगर सर ऐड आइटम टू द बिगनिंग, अभी जैसा कि अभिनेश ने बताया कि सर अगर तो लास्ट में आइटम को ऐड करने के लिए किसी को, ठीक है वो तो हमने ट्राई कर लिया है, सीख गए। अगर किसी आइटम को अगर शुरू में ही हमको जोड़ना है, आपको लास्ट में नहीं जोड़ना, जैसा कि अभी ने बताया, तो उस आइटम को अगर हमें शुरू में ऐड करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, अनशिफ्ट मेथड। कौन सा मेथड, अनशिफ्ट मेथड। मेथड को किस तरह से यूज करना है आपको पता है ना, लेट्स हमको एक फ्रूट्स बनाया, फ्रूट्स के अंदर एक और हम क्या किए, शुरू में अनशिफ्ट कर दिए। ओके सर, ऐड करने के लिए इंड में अनशिफ्ट, यस ओके, फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट, राइट अविनेश, ओके। सो ये चीज को भी ट्राई करते हैं, 1 सेकेंड, सभी लोग एक बार एक साथ देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से देखेंगे, चलिए इसी में देखते हैं, ठीक है ना, ये ग्रेप्स तो हमने इसमें किए थे, एंड देन इसी में हम लोग ट्राई करते हैं, इसी में ट्राई करते हैं। डॉट फ्रूट्स में क्या करते हैं, हम अनशिफ्ट करते हैं, अनशिफ्ट कौन सा करते हैं, एंड अनशिफ्ट में करेंगे। ओके, यहाँ पे कहेंगे सर, यहाँ पे GREPE, सो यहाँ पे कुछ और ही लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक और आइटम को ऐड किया, जैसे यहाँ पे बनाना हम कर रहे हैं, ठीक है, BANANA, ओके, बनाना यहाँ पे ऐड किया अनशिफ्ट में। तो ये चीज अभी जो सेव करेंगे तो डायरेक्ट अभी कंसोल पे यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे कंसोल पे मेरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सो अब हम क्या करते हैं, फ्रूट्स को यहाँ यहाँ से भी प्रिंट आउट करा सकते हैं, यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रूट्स को जैसे यहाँ पे करेंगे एंड गाइस, जब जैसे यहाँ पे सेव करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से बनाना कहाँ पे शिफ्ट हुआ, शुरू में ना, ये समझ में आया ना, अभी बनाना कहाँ पे अनशिफ्ट से शुरू में आया, कहाँ पे आया, शुरू में। ये मेरा, ये चीज अभी हम किस कहाँ पे यूज होता है ये भी आपको बताएंगे, कहाँ पे यूज होता है ये भी अभी आप लास्ट तक देखते रहिएगा, लास्ट में आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, उससे मजा आ जाएगा, हम सीखेंगे बहुत कुछ। तो ये मेरा कहाँ शिफ्ट हुआ, ये शुरू वाले इंडेक्स में, बनाना जीरो इंडेक्स में, एप्पल सेकेंड, एंड देन मैंगो, जो भी है मैंगो का स्पेलिंग MANGO, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर, सभी लोग को क्लियर ना, अनशिफ्ट और उस मेथड को क्लियर कर लिए हम लोग। सो दो मेथड को हम सीख गए एंड देन एरे भी सीख गए क्या होता है, ये चीज सीख गए ना सर, कैन बी ऑल्सो एड द पपाया यूजिंग द अनशिफ्ट मेथड। हाँ, यू कैन यूज, यहाँ पे जब भी अभी आप ऐड करना चाहते हैं, सो अगर आप चाहते हैं कि एक और एक, चलिए एक और गेम खेलते हैं, जैसे कि इसमें क्या करते हैं, फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट करते हैं, ठीक है, अब अनशिफ्ट करते हैं और इसमें क्या करते हैं,
इसमें कौन सा बोल रहे हैं? पपाया, PAPAYA, ओके। स्पेलिंग ठीक है ना? ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से हमने किया। एंड देन गाइस अगर बात करें इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज ले लिए। अगर बात करें अब इसको सेव करें तो क्या हुआ अविनेश? यहाँ पे देख रहे हैं ना, पपाया फर्स्ट में एंड देन बनाना सेकेंड में। ये चीज इस तरह से आया, क्यों आया? क्योंकि मेरा ये लाइन जो है, ये मेरा 11th लाइन, इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, क्योंकि हमने इस तरह से जो भी नीचे का लाइन होगा, ठीक ना, इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, इसीलिए क्या आया, ये फर्स्ट में आया, ठीक ना। तो ये मैंगो फर्स्ट में, ये पपाया फर्स्ट में आया, बनाना ये इसके बाद है, एंड देन एप्पल है, मैंगो। इसी तरह से आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। अभी क्या क्या करते हैं वो चीज देखते जाइए, ठीक ना। तो दो चीज हमने सीख लिया। सो थर्ड क्या है सर? अगर आप तो दो चीज ऐड करने के लिए लास्ट एंड किसी को बता दिए, तो वो चीज अगर हम क्या करना चाहते हैं, एक को हम हटाना चाहते हैं। किसको हटाना चाहते हैं? हम रिमूव करना चाहते हैं लास्ट आइटम को। लास्ट में तो हटाने के लिए देख लिए थे। क्या होगा ना, आपको कंफ्यूजन होगा, इतना सारा मेथड है ना, लास्ट में आपको कंफ्यूजन होने लगेगा कि एक कौन सा मेथड से क्या करते थे, भूल जाएंगे। वो भी होता है, ठीक। इसीलिए आप लोग रिवीजन में कमेंट में करते रहेंगे सभी लोग, ओके। तो पॉप मेथड से क्या होता है? पॉप मेथड से क्या होता है? रिमूव लास्ट आइटम। क्या होता है? रिमूव लास्ट आइटम। सभी लोग एक बार कमेंट करें, पॉप मेथड से क्या होता है? रिमूव लास्ट आइटम, ओके। सो सभी लोग करेंगे, ओके। डॉट पॉप, ओके। शिव प्रभा, राइट। सो लेट करके हमने कलर माना है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताया आप लोग को कि लेट हमने कलर लिया है, कलर में रेड, ग्रीन, ब्लू। सर पॉप मेथड का यूज फॉर द रिमूविंग द लास्ट आइटम, ओके। इसी तरह से बोलेंगे आप लोग, एक बार लिखेंगे, देन टाइप करने से क्या होगा, डायरेक्टली क्लास में ही रिवीजन हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे एक बार नोट्स पढ़ेंगे तो भी याद हो जाएगा। तो क्या करते हैं, तीन कलर लिए, एंड देन क्या करते हैं, कलर में से पॉप मेथड को क्या करते हैं, लास्ट वाला डायरेक्टली उड़ जाएगा। क्या होगा? लास्ट का डायरेक्टली उड़ जाएगा। तो ये चीज को एक बार प्रैक्टिकली करके देख ले क्या? ओके ठीक है, देख लेते हैं प्रैक्टिकली करके, ठीक है। सो प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। सो लेट करके हमने माना। सो लेट लेट करके माने सर, लेट जो है मेरा कलर, कलर करके ना। सो कलर COLOR S प्लस करके हमने माने। एंड देन इसको क्या किया, इसमें हमने रेड, RED, रेड करके हमने दिया। एंड देन इसको हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे GREEN, ग्रीन कलर ले लिए। एंड देन यहाँ पे एक चीज और लेते हैं, कौन सा कलर, ब्लू, BLUE, ब्लू कलर ले लिए। एंड देन सेमी कॉलन से यहाँ पे इस तरह से इसको कर लेंगे। एंड देन कलर क्यों क्या करते हैं, यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे, पॉप मेथड। कौन सा मेथड? पॉप मेथड, POP, ओके। पॉप मेथड का यूज करेंगे। एंड जैसे ही पॉप मेथड को यूज करें, अभी हम यहाँ पे से भी करा सकते हैं, देन डायरेक्टली यहाँ पे जाके क्या करेंगे, कलर्स को COLORS, ओके। यहाँ से 1 सेकेंड, यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली क्या करते हैं, तो यहाँ पे सेव करते हैं पहले कोड को। ये कोड को सेव कर दिए, देन सेव करते हैं, देन यहाँ पे अब करेंगे तो COLORS, ओके। अब आएगा ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा यहाँ पे क्या हुआ, ब्लू, ब्लू मेरा हट गया ना, ब्लू मेरा कलर हट गया ना। अब जब भी कलर्स को प्रिंट करा है, ये मेरा क्या है, म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब क्या है, ये चेंज हो गया, हमेशा के लिए चेंज हो गया, हमेशा के लिए चेंज हो गया, ये याद रखिएगा, म्यूटेबल है ये हमेशा। अब कलर्स जब भी प्रिंट करवाया क्या होगा, दो ही कलर ये प्रिंट होगा। यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन कौन इंडेक्स पे कौन कौन है, ठीक है। इससे ये होगा, कर रहे हैं कि कलर्स डॉट पॉप दो बार लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे चेक करते हैं आप लोग को जो भी सवाल है, एक बार चेक कर लेते हैं हम भी, ठीक है। हम भी चेक करते हैं क्या होने वाला है। सो यहाँ पे कलर्स, 1 सेकेंड, क्या लिखे वेरिएबल, COLO कलर्स करके है। एंड देन गाइस यहाँ पे पॉप मेथड का यूज किए हैं, पॉप, POP, पॉप मेथड का यूज करते हैं। एंड देन अगर बात करें इस तरह से, तो क्या होता है, अभी इसको ये चीज कर लिए, एंड लॉग यहीं पे लॉग करके क्या करते हैं, प्लस COLORS प्लस को प्रिंट करवाते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे रेड,
2 बार किए तो क्या हुआ, एक सी प्रभाव देख रहे हैं ना, 2 बार किए तो क्या हुआ, 3 बार इसी तरह से करेंगे तो क्या होगा, तीनों उड़ जाएगा। क्लियर। ओके ओके, सो इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहे, देन आप ऐसे में बहुत ही अच्छा लगता है, देन आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक समझ गए, सो मोस्टली यहाँ तक समझ गए, राइट। अगर और भी आपके मन में सवाल है, देन आप क्या कीजिएगा, आप अपने से भी प्रैक्टिस कीजिएगा कि हम ऐसा करके देखते हैं, देन आपको प्रॉब्लम भी दे देंगे, 8-10 प्रॉब्लम देंगे। क्या करेंगे, वो इंडेक्स एरे से रिलेटेड हम 8-10 प्रॉब्लम दे देंगे आपको सॉल्व करने के लिए, कि किस तरह से प्रोजेक्ट में यूज करते हैं उसके लिए। और भी एक चीज और है, शिफ्ट मेथड। शिफ्ट मेथड किस लिए यूज करते हैं, जल्दी से सभी लोग यहाँ पे देख के बताएंगे। शिफ्ट मेथड का यूज, रिमूव फर्स्ट एटम। क्या करते हैं, रिमूव फर्स्ट एटम। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, यहाँ से क्या होगा, क्लास में थोड़ा सा आप लोग जैसे ही कमेंट करेंगे याद होगा, राइट ना। सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे, लेट कलर्स इक्वल टू रेड ग्रीन ब्लू, अगर तीनों कलर दिए हैं सर, डॉट शिफ्ट मेथड, ओके, रिमूव एटम फ्रॉम द टॉप, ओके। यहाँ पे जैसे ही कर रहे हैं तो ये मेरा क्या हुआ, शिफ्ट मेथड से फर्स्ट वाले इंडेक्स यानी 0 इंडेक्स क्या होगा, ये मेरा गायब हो जाएगा। ये मेरा गायब हो जाएगा कि नहीं, एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है, सभी लोग को रिवीजन ऐसे हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। ओके गाइस, अगर यहाँ पे बात करें कि सर यहाँ पे एक बार ट्रायल करके दिखाइए, सर यहाँ पे ट्रायल करते हैं, तो मोस्टली ये चीज को यहाँ पे इसको अनकमेंट करें, अनकमेंट करने पे क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको थोड़ा सा अपना काम को इजी बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से कर लिए, और सेम ही चीज को कलर्स को, COLORS कलर्स डॉट, कौन सा मेथड लगाएंगे यहाँ पे बताइए सभी लोग, डॉट शिफ्ट ना, शिफ्ट मेथड, वन सेकेंड, शिफ्ट, शिफ्ट मेथड से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट मेथड से, शिफ्ट मेथड से क्या होने वाला है, यहाँ पे सेव कर लेंगे कोड को, और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्लास COLORS क्लास को जैसे ही प्रिंट करेंगे, देन यहाँ पे सच में ये क्या किया, फर्स्ट वाले रेड कलर को यहाँ पे रिमूव कर दिया, राइट ना। ये चीज क्लियर ना, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर ना, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे, यहाँ तक सभी लोग को क्लियर, ठीक है। सभी लोग एक बार क्लियर करेंगे, सर ऑल क्लियर, यहाँ पे एक बार ऑल क्लियर लिखेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। सो शिफ्ट मेथड तक हमने देख लिया, ओके ठीक है, शिफ्ट मेथड तक हमने सीख लिया, क्लियर। सो अगर बात करें कि सर और जैसा कि आपने बताया था कि अनशिफ्ट मेथड से हमने पपाया को स्टार्टिंग में ऐड किया, बट आई वांट टू ऐड द पपाया इन सेकेंड लाइन, हाउ टू बी कैन हाउ, ओके ओके, ये चीज अभी आपका क्लियर होगा। सो वेट 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 कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी वेट कीजिए, ये चीज भी हम क्लियर करेंगे। स्टार्टिंग में ऐड किया, बट आई वांट टू ऐड द पपाया इन सेकेंड लाइन, हाउ टू, सेकेंड लाइन नहीं, सेकेंड आप बोल सकते हैं, सेकेंड इंडेक्स नंबर पे, इंडेक्स नंबर, सेकेंड इंडेक्स पे आप ऐड करना चाहते होंगे, राइट ना। तो वो चीज बोल रहे हैं, वो अभी करेंगे, अभी 1 सेकेंड रुकिएगा, यस, अभी रुकिएगा थोड़ा सा, हमें वन बाई वन सभी चीज को क्लियर करते चलते हैं ना, जिस तरह से आपको समझ में जब आएगा उसी तरह से हम अभी आपको बता रहे हैं, कब वो चीज समझ में आएगा, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मोस्टली अगर बात करें इंडेक्स ऑफ का मेथड का क्या है, इंडेक्स ऑफ अभी आपको स्ट्रिंग में भी पढ़ाए होंगे, हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग मेथड में भी ये चीज बताए थे कि रिटर्न्स ऑफ द इंडेक्स वैल्यू किस नंबर पे है। देखिए यही चीज अगर इंडेक्स ऑफ जान रहे हैं, इंडेक्स ऑफ हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ाया था, एंड देन फिर से इसमें पढ़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इंडेक्स ऑफ से क्या पता करते हैं कि कौन से इंडेक्स पे है। जैसे कि लेट नेम्स नाम के हमने बनाया अमित और रवि, और कंसोल लॉग से हमने क्या किया, नेम्स को डॉट इंडेक्स लगा के, और इंडेक्स ऑफ रवि कौन सा नंबर पे है, तो 1 नंबर पे है। देन ये पता करेंगे तो देन इसको क्या करते हैं, 1 को इंडेक्स को पता करके, एंड देन एक और भी मेथड लगा देते हैं कि एक यहाँ पर तो पता कर लिया, एंड देन रवि को रिमूव करो, एंड देन पपाया को ऐड करो। तो रवि को रिमूव करने का तरीका, पहले तो फाइंड कर लेंगे रवि कहाँ पर है, एंड देन रवि को क्या करेंगे, फाइंड करने के बाद ये सब लॉजिक है, थोड़ा सा फाइंड कर लेंगे, पहले क्या करेंगे, रवि को फाइंड कर लेंगे कौन सा कॉलम पे है, एंड देन फाइंड करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा भी बता रहे हैं, देन अभी आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे।
और जब भी रवि को फाइंड कर लिए तो रवि को फाइंड करने के बाद इसको रवि को रिमूव कर दो एंड रवि के जगह पे पपाया ऐड कर दो या फिर कुछ और अविनेश नाम ऐड कर दो। तो वो चीज आप कर सकते हैं। तो कौन कौन सा मेथड लगेगा, पहले इंडेक्स ऑफ से चेक करेंगे और कौन सा मेथड से रिमूव करना है, इंडेक्स उसको रिमूव करना है। तो ये चीज मोस्टली चलेगा। अभी आप चीज सीखेंगे, वेट करिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, देन अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मोस्टली ये इंडेक्स ये चीज बताता है कि कौन सा इंडेक्स पे है। जैसे आपने ये चीज देखा तो कौन सा इंडेक्स पे है, ये चीज पता करना है ना आपको। तो थोड़ा सा इसको भी ट्रायल कर लेते हैं कि क्या है मोस्टली ये चीज। तो इसको अगर पता करना है कि पता करना है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे इस तरह से ले लिए। और इंडेक्स पता करना है कि कलर्स लेके थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कलर्स ले लेते हैं। और 1 सेकेंड गाइस, क्या करते हैं लॉग के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे हम कलर्स को, कलर्स COLORS कलर्स डॉट क्या करना चाहते हैं हम, इंडेक्स ऑफ करना चाहते हैं। कौन सा इंडेक्स को खोजना चाहते हैं, कौन सा इंडेक्स को, जो मेरा देख लेते हैं, ग्रीन खोजते हैं। ग्रीन नंबर पे है तो ग्रीन GREEN ग्रीन कितने नंबर पे है, ये मोस्टली ये चीज। एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो मेरा बता दिया ये मेरा क्या डायरेक्टली आउटपुट में आया, कौन सा नंबर पे, 1 नंबर पे ग्रीन। ग्रीन कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। ठीक है, 0 और 1 किस तरह से, 0 रेड पे है, रेड 0 पे है एंड ग्रीन 1 पे है, राइट ना। ये चीज तो पता है इंडेक्स लेवल खोजने का। ये तरीका हमने स्ट्रिंग में भी बताया था। ये चीज भी क्लियर, ये चीज भी क्लियर। अभी और चीज क्लियर करेंगे इंडेक्स मेथड से आप क्या कर सकते हैं, ये चीज क्लियर। एक इंक्लूड्स मेथड होता है, कौन सा मेथड, इंक्लूड्स मेथड। इंक्लूड मेथड से आप क्या कर सकते हैं, चेक इफ द वैल्यू एग्जिट। जैसे कि आपने अगर वैल्यू को चेक कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपका, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं क्या लिखा हुआ है, चेक इफ वैल्यू इज एग्जिट। अगर वैल्यू है तो ये चेक करेगा, वरना क्या करेगा, फॉल्स करेगा। अगर जैसे कि लेट करते हैं, लेट करेंगे, लेट नम्स, नम्स नाम के हम वेरिएबल को स्टोर करा दिए, 10 20 एंड 30 तीनों को स्टोर करवा दिए एक नम्स में। और नम्स के अंदर क्या किए, नम्स डॉट इंक्लूड, ये इंक्लूड बोल दिए कि इंक्लूड जो है, डॉट इंक्लूड यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 जो है, ओके, यहाँ पे 20 जो है क्या है, यहाँ पे 20 है तो कौन सा यहाँ पे है या नहीं है इसका आंसर। तो ये सब वो फर्स्ट नंबर पे है ना, तो ये इंक्लूड्स मेथड होता है। इंक्लूड से क्या पता करते हैं कि चेक करते हैं इसमें वैल्यू एग्जिट है या नहीं, इस इंडेक्स में है भी नहीं है। तो बड़े बड़ा अगर डेटा रहता है, देन स्टोर रहता है बहुत बड़े डेटा को, तो वो चीज चेक करने के लिए बहुत ही यूजफुल आता है। अभी तो 3 4 डेटा पे ही पता करें ना कि वैल्यू है या नहीं है, ये चीज खोज रहा है ना। आगे चल के बहुत कुछ पता करते हैं, ठीक है। तो इसको पे ही ट्राई करते हैं कि क्या सही में ये चीज है या नहीं है। तो डॉट लॉग से चेक कर दें, यहाँ पे क्या करेंगे, क्लर्स क्लर्स को लिए एंड देन गाइस क्लर्स को लेने के लिए कौन सा, इन इन कौन सा मेथड, कौन सा मेथड चाहिए, यहाँ पे इंक्लूड, INC इंक्लूड मेथड, ठीक है। इंक्लूड मेथड में और कौन सा यहाँ पे चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे हम डेटा को चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इजी वे में हम यहाँ पे 10 करते हैं और यहाँ पे हाँ 20 करते हैं, यहाँ पे 30 करते हैं, इस तरह से रैंडम कुछ भी ले लिए, यहाँ पे 50 करते हैं। तो मोस्ट यहाँ पे जब भी कहे कि सर यहाँ पे अगर 10 डाल के चेक करे कि इंक्लूड मेथड्स में, तो यहाँ पे बताएं ये क्या मेथड सही होगा या गलत। तो यहाँ पे फॉल्स, फॉल्स दे रहा है ना, किस तरह से फॉल्स दे रहा है, यहाँ पे चेक करके बताए सभी लोग किस तरह से ये फॉल्स दे रहा है। यहाँ पे अगर 20 करे तो, अगर 1 सेकेंड, यहाँ पे अगर 20 करे तो क्या होता है, वो स्ट्रिंग, ओके ओके, ठीक है, फॉल्स। अगर इसको क्या करे, स्ट्रिंग में दे, सिर्फ परवा सही बताया, अगर इसको स्ट्रिंग में दे, देन यहाँ पे अगर 10 लिखे, अब लिखे तो क्या होगा। सो ये चीज आप लोग ध्यान रखते हैं स्ट्रिंग का, ओके ओके। सो यहाँ पे इस तरह से देंगे, ये ट्रू दिखाएगा। अगर सेम चीज को अगर 11 देते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, ये फॉल्स वैल्यू देगा ना, ये फॉल्स वैल्यू देगा कि नहीं।
तो ये चीज मोस्टली क्लियर है कि ये फॉल्स एंड ट्रू, बड़ा बड़ा डेटा रहता है, जैसे कि बहुत ही बड़ा लेवल का डेटा है, तो ये चीज चेक करता है, ठीक ना। तो ये चेक करने के लिए हम इंक्लूड्स को चेक करते हैं कि सर ये इंक्लूड्स मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और बात करें क्या, कॉनकैट। कॉनकैट मेथड क्या है? कॉनकैट मेथड क्या होता है कि सर अगर बात करें कि कॉनकैट, जैसे कि हमने एक बनाए लेट ए करके, 1 और 2 लिए एक एक में एरे के अंदर, और एक बी लिए, अब दोनों के क्या करते हैं, कॉनकैट करना चाहते हैं। कॉनकैट के मतलब क्या, दोनों को ज्वाइन टू एरे क्या है, एक बार सभी लोग कमेंट करें कॉनकैट का मतलब। कॉनकैट के मतलब क्या, ज्वाइन द टू एरे, ज्वाइन टू एरेस। ओके, एक बार सभी लोग लिखे कॉनकैट का मतलब क्या, सभी लोग एक बार टाइप करें कमेंट में, कॉनकैट का मतलब क्या, ज्वाइन टू एरे, ऐड टू एरेस। ओके सर, कॉनकैट मेथड यूजिंग फॉर ज्वाइन टू एरेस। ओके, सो ये चीज मोस्टली क्लियर हो गया ना। बहुत ही सिंपल लेवल में लिख के आपको नोट्स में दिखाते हैं कि आप नोट्स ही देख के आप डायरेक्टली समझ सके कि मोस्टली ये क्या कहना चाह रहा है ना, ये चीज अपने से भी देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर बात करें कि सर यहाँ पे लेट एरे करके हमने कुछ बनाया, यहाँ पे हम 1 सेकेंड, यहाँ पे हमने कुछ, यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, यहाँ पे हमने 10 डेटा को स्टोर कराया, एंड देन 20, ओके, यहाँ पे 30, इस तरह से किए। और एक और को लेते हैं, लेट, लेट करके हमने लिखा, ओके, लेट करके हमने एक चीज को लिख लिया, और लेट एरे, एरे एरे 2 करके लिखे, और एरे 2 के अंदर क्या किए, हम स्टोर करते हैं, 1 सेकेंड, इसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 50, एंड देन 100, और क्या लिखते हैं, 150। ओके, इस तरह से लिख दिए। और सेम चीज को इस तरह से हमको क्या करते हैं, कॉन्केट यूज करते हैं। कॉन्केट क्या यूज करते हैं हम, यहाँ पे लॉग में ही यूज करते हैं, लॉग लेके। ओके, और लॉग में क्या करते हैं, सो यहाँ पे ए और डॉट, ए कॉन्केट क्या करना चाहते हैं, 1 सेकेंड, एरे डॉट, एरे, एरे के कॉन्कॉट करना चाहते हैं किससे, इसमें हम सी ओ एन कॉन्कैट फंक्शन का यूज करेंगे। एंड गाइस यहाँ पे जस्ट टाइप क्या करेंगे, एरे बी, इसको हम ऐड करेंगे। ओके, इस तरह से ये चीज। एंड यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, ये चीज सेव करते हैं तो क्या होता है। तो मोस्टली ये ऐड हुआ कि नहीं, कॉनकैट फंक्शन को चलाना आप लोग सीख गए कि नहीं, कि सर एक एरे बनाए, एक एरे 2 करके बनाए, और दोनों को क्या किया, एरे को हम क्या किया, कॉनकैट। ओके, सभी लोग क्लियर, सभी लोग को क्लियर हो गया, मोस्टली ये चीज क्लियर है, सभी लोग को क्लियर, ठीक है। और एक चीज और है, एक चीज और है कि सर रिवर्स मेथड क्या है, रिवर्स मेथड क्या है, रिवर्स मेथड क्या होता है, ये चीज आपसे नाम से ही पता चल रहा है। अगर आपने रिवर्स मेथड लगा दिया तो क्या है, अगर 1 2 3 है तो डायरेक्टली 3 2 1 देगा, क्या देगा, 3 2 1 देगा, ठीक ना। ये 3 2 1 देगा, ये चीज देगा आपको। तो मोस्टली ये क्या करते हैं, सर एरे थर्ड, देन क्या आउटपुट होगा, तीनों को कौन कैड कर देगा, तीनों को कौन कैड कर देगा, तीनों को जोड़ देगा, ठीक ना। तो वो चीज करके आप तीनों को भी ऐड करा सकते हैं, ज्वाइन द टू एरेस करके आप एक और एरेस को भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक ना। सो सब चीज का लेवल है। सर ये रिवर्स स्ट्रिंग भी कर देता है क्या, सर ये रिवर्स स्ट्रिंग भी कर, रिवर्स स्ट्रिंग क्या होता है, रिवर्स कर देता है मोस्टली। ये चीज क्या होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। रिवर्स स्ट्रिंग क्या होता है, रिवर्स कर देता है, जैसे कि क्या, किस तरह से रिवर्स करेगा, 1 सेकेंड, सभी लोग एक बार यहाँ पे देखेंगे रिवर्स करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही हम जाएंगे, 1 सेकेंड, यहाँ पे रिवर्स करने के लिए देखेंगे, तो यहाँ पे किस तरह से है, थोड़ा सा जैसे कि हमने लेट करके माना, लेट नम इक्वल टू, नहीं मतलब नंबर जैसे स्ट्रिंग को भी रिवर्स कर, हाँ स्ट्रिंग को भी रिवर्स कर देगा, क्यों नहीं, वो भी कर देगा आप, ठीक है। सो ये चीज हमने लिखा, एंड देन गाइस अगर बात करें स्ट्रिंग को ही लिखते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग ही लिखते हैं, देन यहाँ पे स्ट्रिंग लिखे 12, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग में ही लिखते हैं 13, एंड देन यहाँ पे लिखते हैं, ओके स्ट्रिंग में ही लिखते हैं, आपका ही बात मानते हैं, और यहाँ पे आपका बात ही मान रहे हैं, एंड देन यहाँ पे बात मानते हैं, ओके यहाँ पे क्या कर दे, यहाँ पे 15 ऐड कर देते हैं, ओके, एंड रिवर्स मेथड को अप्लाई करते हैं। कौन सा मेथड, नम में लगाते हैं, ओके, पहले तो लॉग कर लिए, डायरेक्टली प्रिंट होगा,
लॉग में हम क्या करते हैं, नम, नम मेरा है और डॉट रिवर्स, रिवर्स ये है ना, रिवर्स कर दिए। ओके, तो ये चीज क्या होगा, अब हमारा डायरेक्टली ये कंसोल में दिखा दे आपको, सेव करें तो ये मेरा क्या हुआ, ये रिवर्स नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज नहीं किए, क्यों, यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज नहीं किए इसलिए रिवर्स नहीं हुआ। तो ये हो गया ना, ये हो गया ना रिवर्स, स्ट्रिंग मेथड ही हुआ ना रिवर्स आपका, स्ट्रिंग मेथड ही रिवर्स हो गया ना, तो ये चीज स्ट्रिंग ही हो जाता है, यहाँ पे आप नाम लिख के भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, ओके, सो यहाँ पे ये चीज समझ गए, यहाँ पे ये चीज समझ गए। देन आपका जो प्रॉब्लम था अभी हम क्लियर करते हैं। देन एक चीज और है, क्या है और, स्लाइस है, स्लाइस है, देन क्या, शॉर्ट मेथड है, बहुत सारा मेथड है अभी यहाँ पे। हाँ, देन यहाँ पे कांस्टेंट तक ही है। ओके, और थोड़ा सा समझ लेते हैं, देन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो मोस्टली हम सब मेथड्स को आपको क्लियर करा देते हैं, बिकॉज आपसे कुछ मेथड को क्लियर हो या नहीं हो, तो ये चीज क्या कीजिएगा, आप में थोड़ा सा इसको रिवीजन भी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना मेथड्स आप भूल भी सकते हैं कि कौन मेथड्स क्या करता है। स्लाइड्स मेथड क्या करता है एरे के अंदर, तो मोस्टली ये क्या करता है कि स्लाइड्स मेथड क्या करता है, रिटर्न पार्ट्स ऑफ द एरे इन नॉन डिस्ट्रक्टिव। ओके, ये चीज क्या कर रहा है, अगर हम लेट करके माने कि यहाँ पे 10 20 30 40 है, और इसको क्या कहे, लॉग करके अगर डॉट स्लाइस कर दे, और कहे कि ए में से स्लाइस करो, स्लाइस मतलब समझ रहे हैं ना, स्लाइस मतलब क्या, एक स्लाइस करके आप देखे होंगे, एक मैंगो फ्रूटी भी आता है स्लाइस करके, तो वो चीज आपको दिखा था ना, कटा हुआ करके आम मैंगो को। तो ये मेरा क्या है, मोस्टली ये चीज आप समझिए कि काट के देता है, काट के मतलब क्या करा कि ये 1 और 3 को क्या करे, काट के दे, मतलब कि 1 और 3 चाहिए, स्लाइस करके चाहिए, 1 और 3 ही चाहिए इसी इंडेक्स के, मतलब 1 मतलब क्या, ये मेरा 0, ये मेरा 1, ये मेरा 2 और ये मेरा 3। ओके, तो ये चीज होता है ना, ये चीज 1 और 3 इसको चाहिए, तो ये चीज इसको ये क्लियर करके देगा। यहाँ पे शायद गलत टाइप हो गया, ठीक ना, तो ये चीज हम अब करके देख लेते हैं। ओके, मोस्टली ये चीज हम अभी करके देखते हैं ना, प्रैक्टिकली सीखते हैं कि क्या होता है स्लाइस, स्लाइस का मतलब ये है कि आपको वो चीज काट के देगा, जो आप बोलेंगे वही करके ये देगा, ठीक है। सो अगर बात करें स्लाइस मेथड का, कि लेट ए इक्वल टू, अगर ए करके ही माने, एंड देन गाइस अगर बात करें इसमें हम नंबर ही लेते हैं, ठीक है, नंबर ही लेते हैं, 10 20, ओके, और एक और लेते हैं 30, ओके, और एक और लेते हैं, एक और वैल्यू ले लिए, हाँ 40, ओके, इस तरह से लिए। और क्या करते हैं इसमें, लॉग कर देते हैं, लॉग, लॉग कर दिए, देन लॉग क्या कीजिए, ए डॉट क्या कीजिए, स्लाइस करना है, स्लाइस मेथड का यूज करो, एंड देन इसमें पैरेंथेसिस में क्या करो, स्लाइस में यूज करने के लिए 1 और, यहाँ पे 1 और क्या लेते हैं, 1 और 3, 1 और 3 इस तरह से लिए। अब सेव किए तो क्या होता है, यहाँ पे 1 और 3 ले लिया ना, इस तरह से ये चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से 20 और 30 को यूज कर लिए, 20 और 30 को यूज कर लिए, ठीक है, ठीक ना। तो ये चीज अभी आपको समझ में आ रहा है ना, ये चीज अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है। सो अगर बात करें कि स्लाइस में थोड़ा सा अभी टाइम है और बहुत सारा समझने का भी बाकी है, सोच रहे थे आपको एक थोड़ा सा एक चीज को भी सॉल्व करके अभी आपको दिखाया प्रैक्टिकली, देन उसमें से थोड़ा सा सॉल्व हो जाता। ओके, अच्छा, शॉर्ट मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड से आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड मोस्टली क्या है, वेट, क्या वेट करने के लिए बोल रहा है, शॉर्ट मेथड क्या है, एक सेकेंड, थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं। शॉर्ट मेथड मेरा क्या कहता है, शॉर्ट एलिमेंट्स, शॉर्ट एलिमेंट्स का मतलब क्या, आप अगर इस तरह से एरे बनाए हैं सर, 1 में तो 20 स्लाइस होना चाहिए था ना, तो 1 में तो 20 स्लाइस होना चाहिए था ना, ये चीज क्या हो रहा है, 1 सेकेंड देखते हैं क्या आप बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा आप बता रहे हैं कि 0 1 2 3, तो यहाँ पे कौन सा दिया, सही तो दिया ना, 1 में मेरा 20 दिया, देन 3 में 30, 1 2 एंड देन 3, ये मेरा तो 3 दिया ना,
यहाँ पे 40 दिया, राइट, यहाँ पे 40 दिया, देन ये चीज क्यों दिया, ये 40, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे 40 दिया ना, यहाँ पे 0 है ये, और यहाँ पे 1, एंड देन गाइज यहाँ पे 2, 0 1 2, ओके, और यहाँ पे ये मेरा 3 है, तो देन यहाँ पे 3 में मेरा 40 देना चाहिए। तो ये चीज मोस्टली क्या है, ये क्यों दिया, इसको ये चीज ये थोड़ा समझने वाली चीज है, क्यों दिया थोड़ा सा इसको समझना है। ठीक है, हम इसको अभी क्लियर करेंगे क्यों दिया, थोड़ा सा अभी आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक ना, ये चीज क्यों दिया अभी आपको थोड़ा सा, ये आप क्लियर नहीं है, ठीक ना, ये चीज अभी आपको देखते हैं, हम भी देखते हैं थोड़ा सा दिया ये, थोड़ा सा ये चीज को समझते हैं, ठीक है। अभी बात करें शॉर्ट के बारे में, ये चीज समझाते हैं आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। तो ये चीज अभी हम सब चीज क्लियर कर देंगे, आपका आपका सब सवाल को क्लियर कर देंगे, 1 सेकेंड, ये चीज हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा शॉर्ट मेथड है, ठीक है। शॉर्ट मेथड क्या कहता है कि आप जो कर रहे हैं, ये शॉर्ट मेथड क्या है, जैसे कि आपने बचपन में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में आप जाने होंगे कि सर ये असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग मतलब कि किस तरह से आप किस चीज को सजाना चाहते हैं, जैसे कि आपने लेट करके आप बनाए तो असेंडिंग ऑर्डर से सजा रहे हैं, या डिसेंडिंग ऑर्डर से, तो लेट नम्स करके आप बनाए, ओके। हाँ, ये असेंडिंग ऑर्डर्स में करेगा, सही बताएं आप। तो मोस्टली ये क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर्स में सजाएगा। तो नाम्स को क्या किए, शॉर्ट कर दिए, और शॉर्ट्स करके क्या कहते हैं, शॉर्ट्स मतलब क्या, आप एक देखते भी होंगे कि शॉर्ट करता है किस तरह से एल्गोरिदम से, आप एक वीडियोस में भी उस तरह से बताया गया है, ठीक है, आप देखे होंगे तो देखे होंगे, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे किस तरह से है, यहाँ पे हमने क्या किया, ए और बी को यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे वेरिएबल को दे दिया कि ए और बी है, और यहाँ पे इक्वल टू करके यहाँ पे एरो फंक्शन यूज किए, देन कहें कि ए माइनस बी करो, देन क्या करो, अगर ए में से बी माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे किस तरह कर क्या करो कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में से ये मेरा सजा दो, ठीक ना। ये चीज क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, बी में से ए करेंगे, अगर बी में से ए करेंगे तो ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देगा। तो मोस्टली ये चीज होता है, ठीक ना। अभी हम क्या कर रहे थे, जैसे अविनेश का बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था कि सर वो चीज क्लियर करना था। सो देन अगर बात करें, 1 सेकेंड, अभी आप अगर बात करें एक चीज शेयर करते हैं आपको, एक चीज क्या शेयर करते हैं कि आपको, 1 सेकेंड, हमने एक प्रॉब्लम को लाया था, जैसे कि आपको थोड़ा सा एक चैट जीपीटी करके हमने एक प्रॉब्लम को क्रिएट किया था। सो ये चीज क्या है, ये मेरा एक प्रॉब्लम है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये प्रॉब्लम से आपको क्या मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक ना। ये मेरा प्रॉब्लम है, फर्स्ट ये मेरा प्रॉब्लम को देखिए, एंड देन इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना तो बहुत कुछ आपको भी सीखेगा मिलेगा। जैसे कि क्या, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एंड देन देखते हैं, ये चीज हम चैट जीपीटी से क्रिएट कराए हैं, ठीक ना। तो ये मेरा प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मेरा क्या है कि अगर इसी तरह से ये चीज रहा है, जैसे कि आपने लेट्स काट करके बनाया है, देन यहाँ पे आप मान के चलिए आपके पास वेबसाइट है, देन उसमें बहुत सारे चीज है, ठीक ना। सो बहुत सारे आपका जैसे उसमें एक ई कॉमर्शियल वेबसाइट है, और उसमें बहुत सारे चीजें जैसे शू, टी शर्ट्स एंड वॉच, ओके, इसी तरह से है। बट कंडीशन क्या है इसमें कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम इसीलिए आपको लाएंगे, देन इससे आपको थोड़ा सा समझ में आया कि सर ये चीज मोस्टली यूज कहाँ होता है। तो कार्ट में बहुत सारे चीज रहता है, कभी ये चीज आता है कार्ट के स्टार्टिंग में वैलेट को ऐड करो, एक वैलेट को ऐड करना है, एक थोड़ा सा वैलेट को भी ऐड कर दो। तो ये चीज सभी लोग कमेंट करेंगे, 1 सेकेंड, अभी सभी सभी को सिखाए ना। सो वैलेट में ऐड करने के लिए कौन सा ये चीज यूज होगा, कौन सा मेथड को यूज होगा, फर्स्ट में कौन सा कमेंट करते हैं ये चीज देखते हैं हम। कार्ट में फर्स्ट में ऐड करना है, स्टार्टिंग में ऐड करने के लिए कौन सा यूज करेंगे, कौन सा मेथड को। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करें, आपको आवाज जा रहा ना मेरा, तो कौन सा यूज करेंगे, सभी लोग जल्दी से एक बार कमेंट करें सभी लोग। आप हमें सुन पा रहे हैं ना, एक बार जल्दी से कमेंट करें। ओके, तो अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो ये आपको मतलब कि ये समझेंगे कि आपको क्लियर नहीं हुआ ये चीज। अगर स्टार्टिंग में ऐड करना है अगर ये चीज को, तो बता सकते हैं ना ये चीज किस कौन सा मेथड से यूज होगा। कार्ड के स्टार्टिंग में हमें एक वैलिड को यहाँ पे क्या करना है, अनशिफ्ट। तो इतना लेट रिप्लाई क्यों दे रहे हैं आप, थोड़ा सा जल्दी। ओके ओके, ये चीज अभी ठीक है, वायलेट।
ओके। सो वैलिड को क्या क्या यूज करेंगे, अनशिफ्ट मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। अनशिफ्ट मेथड को यूज करके बना लेंगे, तो ये चीज आपसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम ऐसा ही प्रॉब्लम हम 8-10 आपको देंगे, ये सॉल्व आपको करना होगा, ठीक ना। अगर ये सॉल्व करके बोलते हैं तो हम अभी सॉल्व करके दिखा देते हैं, बट आप मेरे पास थोड़ा सा अभी टाइम नहीं है, क्लास का टाइम थोड़ा खत्म होने वाला है, ठीक ना। तो अगर एक चीज और है, टी शर्ट आइटम को हटाकर आउट ऑफ स्टॉक यहाँ पे ऐड करो, जैसे कि यही अविनेश का सवाल था, और ये मोस्टली हम यहाँ पे ऐड भी किए हैं। सर वी विल डू दिस। ओके ओके। सो अगर यहाँ पे टी शर्ट, अविनेश का यही सवाल था कि सर यहाँ पे सेकेंड नंबर पे इंडेक्स में टी शर्ट है, और इसी आइटम को हटाकर हमें क्या करना है, यहाँ पे आइटम टी शर्ट को हटाकर क्या करना है, हटा दो, आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब कि टी शर्ट को हटा दो, और अविनेश का कहना है कि यहाँ पे कुछ और ही डाल दो। तो सेकेंड इंडेक्स को हटाने के लिए क्या करेंगे, यही मोस्टली ये अविनेश का सवाल था। तो कुछ लोग बताएंगे, जो लोग जानते हैं कि मोस्टली ये चीज सेकेंड स्टेप को क्लियर करने के लिए कौन सा मेथड का यूज करेंगे। सेकेंड स्टेप को अगर क्लियर करना, रिप्लेस में भी, नॉट रिप्लेस, इस तरह से नहीं होगा, ये चीज को हम करके दिखा देते हैं, क्योंकि आप लोग को अगर किसी को नहीं आता है देन ये चीज को करके दिखाते हैं, ठीक है। सो मोस्टली ये चीज अभी पढ़ लीजिए, ये चीज हम अभी प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, थोड़ा सा ये चीज को दिखा देते हैं, देन आप सब चीज कर लीजिएगा। टी शर्ट आइटम को हटाकर हटा देना है, ठीक ना, बीच वाले को हटाना है, ठीक है, ये चीज को हटाना है, क्या चीज को हटाना है, ठीक ना। तो ये में मोस्टली क्या है, 0, और ये इंडेक्स नंबर 1 पर है, ठीक ना, ये इंडेक्स नंबर 1 पे है। ओके, तो ये चीज को हटाना है, तो इसको लिए क्या करेंगे, 1 सेकेंड अभी बताते हैं आपको। यहाँ पे हाँ, थोड़ा सा इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, एंड देन यहाँ पे जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि किस तरह से ये चीज करते हैं। यहाँ पे क्या था, हमें पूरा चीज लिखना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा अगर लेट कार्ट इक्वल टू, अगर बात करें कि जो कार्ट के अंदर है, ये मेरा शूज था, आई थिंक एस एस ओ ई साई ऑफ इंडेक्स ऑफ, ओके मयूरी सही बोला है, मयूरी मयूरी का पूरा आंसर सही है, बट थोड़ा सा इसमें, तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, जैसे कि हम अभी करने का तो ये चीज करके दिखा दे कि इसमें थोड़ा सा इसमें टी शर्ट का यूज करते हैं, देन STISH, यहाँ पे बहुत कुछ, ठीक ना, इस तरह से करेंगे, एंड देन गाइस आप लोग के लिए ये टास्क रहेगा, ठीक ना, नहीं तो ये आप लोग के लिए टास्क रहेगा, ये चीज आप लोग थोड़ा सा, ये चीज आप भी ये चीज को फोकस करें, देन ये आपके लिए टास्क रहेगा। और सेकंड ये चीज क्या है, हम करके दिखा देंगे, देन आप जब इतना आप लोग समझ गए तो ये चीज तो कर ही सकते हैं। देन कार्ट के लास्ट में क्या है, सन ग्लासेस और कैप को एक साथ ऐड करो, मतलब एक ही साथ करना है, 1 बाई 1 को ऐड नहीं करना है, एक ही साथ ऐड करना है, क्या करना है, कार्ट के जो कार्ट वेरिएबल है उसमें सन ग्लासेस और कैप को एक साथ ऐड करना है, ठीक ना। तो ये चीज है। और वॉच के लास्ट में, जैसे वॉच के लास्ट में ये मेरा वॉच है ना, तो वॉच के लास्ट में क्या करना है, स्मार्ट वॉच को इंसर्ट करो, और स्मार्ट वॉच को इंसर्ट करके दिखाना है आपको, और स्मार्ट वॉच किस तरह से इंसर्ट होता है ये चीज को करके दिखाना। फाइनली कार्ट की लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करो। तो ये मोस्टली बहुत ही इजी चीज है। ये प्रॉब्लम क्या करेंगे, आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स में दे देंगे, और ऐसा ऐसा ही अच्छा अच्छा प्रॉब्लम आपको देंगे, और देन ये सब प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिएगा, देन इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस, एंड देन गाइस आपको थोड़ा सा सोचने का क्षमता, देन लॉजिक बिल्ड होगा, देन आपको पता चलेगा, देन गूगल पे सर्च करेंगे किस तरह से क्या होता है। और एक चीज और, जो हमारा प्रॉब्लम था, ये मेरा प्रॉब्लम क्या था, वहां पे इंडेक्स लेवल 4 क्यों आया, ये आप लोग भी चेक कीजिएगा, देन हम भी चेक करके आपको बताएंगे किस तरह से ये होगा। सो ये भी आपका काम नहीं होगा, ठीक ना। स्लाइस मेथड में ये मेरा आंसर 30 क्यों दिया, ये 40 क्यों नहीं दिया, ये भी आप लोग चेक कीजिएगा, ये हम भी चेक करेंगे, ठीक ना। तो ये चीज भी अभी आपको चेक करके आना है, देन ये चीज को क्लियर करके आना है, ये भी आपको होमवर्क में रहेगा, एंड देन ठीक है। और मोस्टली जो हमारा अभी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम असाइनमेंट्स के रूप में भी दे देंगे, वो इमेज भी आपको हम ग्रुप में भेज देंगे, ठीक ना। तो ये चीज क्लियर ना सभी लोग को, ठीक है, ठीक है ना, सभी लोग को क्लियर ना। ओके, सभी लोग को क्लियर। ओके, सो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में आपको। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड नेक्स्ट क्लास में आपको
हाँ, शायद आपको नेक्स्ट क्लासेस में बहुत ही अच्छे लेवल के जैसे कि लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन गाइस सोचे थे कि लूप्स से स्टार्ट करेंगे, बट एरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एरे को भी बहुत समझना जरूरी था, ठीक ना। इसलिए एरे को भी खत्म कर दिया, आप लूप्स में आएंगे। एंड देन बहुत इसी तरह से चलता रहेगा हमारा, जावास्क्रिप्ट को भी एंड कर देंगे कुछ ही दिन में, ठीक ना। तो ठीक है, सभी लोग को गुड नाइट, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी लोग को